हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं इसमें। इससे पहले इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इनऑर्गेनिक के दृष्टि से पढ़ा दिया गया है। और दूसरा चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ने वाले थे पीरियोडिक टेबल, जिसमें कुछ कुछ लेक्चर हो गया है। और उसी में हम लोग अब थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये समझते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एटम होगा तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इस जो सेल है, इसी सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटता है, यानी चक्कर लगाता है। अब प्रोटॉन है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कैसा चार्ज होगा बाबू? नेगेटिव चार्ज होगा। और आप जानते ही होंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच फोर्स लगेगा ही, अट्रैक्शन फोर्स। तो इस फोर्स को ही हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब कब ये फोर्स कितना लगेगा इसको देखना है। कैसे कैसे ये फोर्स कमते जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे डायरेक्ट हमारा मान ले के सेल है, तो ये फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसके बीच कोई स्क्रीनिंग का काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसके बाद हम एक और सेल ले लेते हैं कि एल सेल हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है, इसके बीच जो फोर्स है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, स्क्रीनिंग का काम कर रहा है, सेल्डिंग इफेक्ट लगने लगा है, और इसी सेल्डिंग इफेक्ट के कारण जो फोर्स है वो फोर्स घट गया है, और उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फोर्स। जो वैलेंस सेल है यानी लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो लेस अट्रैक्शन फोर्स इस पर कब लगेगा? ध्यान से आप लोग समझिएगा। न्यूक्लियस हमारा हो गया, ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन को के सेल में रखते हैं तो इसके बीच फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एल सेल में रख दे यहाँ पे, तो अब इसके बीच न्यूक्लियस और इस एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घट गया है। क्यों घट गया है? क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रीनिंग का काम कर रहा है के सेल। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू सेल्डिंग इफेक्ट। यानी इस सेल्डिंग इफेक्ट के कारण ये जो दिख रहा है आपको के सेल, ये स्क्रीनिंग का काम कर रहा है, सेल्डिंग का काम कर रहा है, ढकने का काम कर रहा है। इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट जाता है। जैसे हम अभी दिख रहे हैं कैमरा में सामने सामने, अब यहाँ पे कोई स्क्रीन ला दिया जाएगा तो साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा। तो वही चीज को यहाँ समझाया जा रहा है कि ये जो हमारा के सेल है ये इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच स्क्रीन का काम कर रहा है, सेल्डिंग का काम कर रहा है। तो सेल्डिंग इफेक्ट के कारण ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जा रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। यानी जो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा वो घट जा रहा है, सेल्डिंग इफेक्ट लग जा रहा है। कहता है कि दिस डिक्रीजेज न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज जो घट रहा है उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड रिप्रेजेंटेड बाय जेड इफेक्टिव। अब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम समझते हैं, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा ये टॉपिक क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और भी बात है इससे। कहता है द जेड इफेक्टिव कैन बी डिटरमाइन द subtracting a screening constant for the inner electron from the एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर। समझिए कैसे जेड इफेक्टिव के मान को कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज उसको में से घटा देना है हम, यानी जेड माइनस क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट कह रहे हैं। और ये जेड हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज कहे या इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहें। क्या कहे?
एटॉमिक नंबर, दोनों बात एक ही है। तो एटॉमिक नंबर में से टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा जेड इफेक्टिव। यही बात यहाँ कह रहा है कि द जेड इफेक्टिव कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा है, कोई कोई जो है अपने सिग्मा को यानी एस से, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को एस से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सिग्मा से करेंगे। स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर द इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, यानी इस जेड में से इस सिग्मा को घटा देंगे तो हमको जेड इफेक्टिव मिल जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। हम लोग अभी इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे। अब आप चाहते हैं कि जेड इफेक्टिव का छोटा सा डिफिनेशन अगर कहे एक्चुअल डिफिनेशन, तो ये हमारा हो जाएगा द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसी को हम लोग कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा फेल्ट किया जा रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम लोग समझेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज अब हम लोग सीखने वाले हैं। वही हमारा हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव बाय साल्टर रूल्स। हमारे पास इसी रूल के अनुसार हम लोग इसको स्लेटर रूल भी पढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। रूल क्या है देखते हैं। पहला रूल हमारा कह रहा है राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पहला काम आपको करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होगा जिसका निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड डिवाइड द इलेक्ट्रॉन इनटू द फॉलोइंग ऑर्बिटल ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एटम। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जिस एटम का निकालने बोलो, ऑक्सीजन बोले, नाइट्रोजन बोले, जिसका भी बोलेगा उसको पहले एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर उसको बांट लेना है ऑर्बिटल को। जैसे यहाँ 1s ऑर्बिटल है यानी फर्स्ट सेल का है एस, इसमें दूसरा ऑर्बिटल है तो 2p और 2s हो गया। इसमें तीसरा है 3s और 3p, 3d को अलग रखना है, 4s और 4p अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सबको बांट लेंगे। ये रूल है, अभी रूल समझिए, आगे हम लोग सवाल करेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। इसके बाद क्या करना है, नाउ सेलेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ s लिख दिए हैं, ये हमारा वही है स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा जिसको हम कह रहे हैं। नाउ सेलेक्ट द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द वैल्यू ऑफ सिग्मा यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट into be calculated for this calculation add up the contribution of sigma यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर द अदर इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अब इसके बाद सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। दूसरा बात करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सबको अलग अलग बांट लेना है सेल के आधार पर, ऑर्बिटल के आधार पर। फिर तीसरा काम क्या करना है, कहता है नाउ सेलेक्ट द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब किस इलेक्ट्रॉन का हमको सिग्मा निकालना है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर दिस, किसको किस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालना है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फॉर दिस कैलकुलेशन एड अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा फॉर अदर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अब देखना है कि सिग्मा जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है किस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, ये हम आगे लिखे हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब निकालना हो तो ये चीज आना चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एस यानी ये समझ रहे हैं बात को आप, यहाँ सिग्मा होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, अलग अलग के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो पहला इसमें हमारा है ऑल इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स आउटसाइड द सेलेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो हम लोग इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट किए हैं उससे जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान के चलिए कि हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, एक के सेल हो गया और एल सेल हो गया। अब हम के सेल के ही किसी एक इलेक्ट्रॉन को, यानी 1s2 होता है, तो इसी में से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा एल सेल में उसको काउंट नहीं करना, यानी इसके लिए सिग्मा का मान हो जाएगा 0। तो ये सब अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
तो आप समझिए यहाँ ऑल इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स आउटसाइड द सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी जिस इलेक्ट्रॉन का आप सिग्मा निकालना चाह रहे हैं उसके आउटसाइड मतलब उसके बाहर जो भी होगा उसके लिए सिग्मा हमारा 0 होगा। ऑल इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अब हम जिस इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट किए हैं अब उस ग्रुप में जो भी इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स कर रहा होगा यानी उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन, उसके लिए सिग्मा का मान यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान होता है 0.35 या 0.3041 0.304 1s इलेक्ट्रॉन, अगर 1s इलेक्ट्रॉन है तो 0.3 लेंगे या 0.35 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इलेक्ट्रॉन इन सेल इमीडिएटली इनसाइड, अगर इलेक्ट्रॉन जो सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर जो इनसाइड होगा उसके लिए हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान होगा 0.85। फिर कहता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन फर्दर इनसाइड, अब उससे जो और अंदर है उसके लिए क्या होगा 1 होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि सेलेक्टेड इलेक्ट्रॉन से बाहर होगा उसके लिए 0, अगर उसी ग्रुप में होगा उसी ऑर्बिटल में होगा तो 0.35, उससे नीचे होगा तो 0.85 और उससे नीचे होगा तो 1 लेना है। किसका मान? सिग्मा का मान। तो ये हमारा मेनली रूल है। अब आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसको निकाला जाता है। फॉर नाइट्रोजन एटम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर हमारा 7 होता है। तो पहला काम क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना है। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग इसमें लिख लिए हैं। तो इसका होगा 1s2 2s2 और 2p3। अब हम चाहते हैं तो 2p3 यानी p में एक px py pz होगा, हम चाह रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको pyz का, यानी pz का 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जो एक 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें हम इसका निकालना चाहते हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहते हैं उसको छोड़ देना है। तो इसको अगर हम छोड़ देंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 2, एक यहाँ बचेगा और एक यहाँ बचेगा। अब इस ग्रुप का बात करें तो ये 2s है और ये 2p है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहा है s में, और इसमें 3 है लेकिन हम ये इसका निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऐड नहीं करते हैं। तो इसके अलावा क्या बच जाएगा? 2, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 इसमें इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो आप समझिए कि सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट करना है कि हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते हैं। हम 2p में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालना चाहते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू। तो इसके लिए निकालना, जिसका निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को छांट लेना है और उसके बाद जो बचेगा उसी को देखना है। तो इसमें 1 2 और 2 यहाँ 4 बच रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। कहता है यार 2p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इन सेकेंड ऑर्बिटल, यानी सेकेंड ऑर्बिटल में है, सेकेंड ऑर्बिटल वेयर अदर 4 इलेक्ट्रॉन 2s और 2p आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रेजेंट। देखो इसी में हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसके अलावा कितना प्रेजेंट होगा? 2 यहाँ प्रेजेंट होगा, 3 होगा और एक 4 होगा। यही चीज के लिए यहाँ लिखा गया है कि 2p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इन सेकेंड ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल में ही है। वेयर अदर 4 इलेक्ट्रॉन 2s एंड 2p, यानी 2s और इसमें 2p आर ऑल्सो प्रेजेंट, देयरफॉर तब क्या करना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर दीज 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अलावा जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये एक ही ग्रुप में बिलोंग्स कर रहा है, तो सेम ग्रुप में बिलोंग्स कर रहा है, तो उसके लिए बताए थे कि 0.35 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बिलोंग कर रहा है? 4, 2 3 4। कोई कहेगा 3 और 2 5 होगा, नहीं, क्योंकि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं और जिसके लिए निकालेंगे उसका हम लोग नहीं लेते हैं। तो 4 इंटू 0.35 ये आ जाएगा 1.40। अब इसके बाद बच रहा है क्या? 1s2 बच रहा है, तो s बच इससे इनसाइड हो गया, अंदर हो गया, तो उसके लिए क्या लेंगे? 0.85। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इंटू 0.85 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। यानी इस 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना प्रोड्यूस हो रहा है 1.40 और इस 2 के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है 1.70। तो हम टोटल स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालेंगे। देयरफॉर सिग्मा फॉर स्क्रीनिंग कांस्टेंट वही चीज है, सिग्मा फॉर 6 कांस्टेंट जो हमारा 6 है उसमें, इसीलिए निकाल, 4 इसमें हो गया, 2 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गया हमारा 1.40 प्लस 1.70, टोटल निकल के आ गया 3.10।
तो अब हम निकालेंगे न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय 2p इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन एटम, यानी 2p के लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए कितना न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट कर रहा है। तो फॉर्मूला होगा जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड हमारा नाइट्रोजन का 7 होता है और सिग्मा हम लोग कैलकुलेट किए हैं 3.10, ये आ जाएगा हमारा 3.90। तो इस तरीके से हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, तभी आपसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट होगा। एक और हम निकाल देते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आप देखिए ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएगा। अब आप इसमें सेलेक्ट करिए कि आप किसके लिए निकालना चाहते हैं। आप जिसके लिए निकालना चाहते हैं उसके लिए ले लीजिए। हम लोग यहाँ जनरल लिए हैं, मतलब टोटल सिग्मा निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए निकालेंगे तो 2 होगा। अगर यहाँ से चलेंगे तो इसके लिए क्या होगा, जो सेम सेल में बिलोंग्स करेगा, इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसके लिए निकालेंगे p के लिए, तो या इसको छाट देंगे तो इसमें 2 बचेगा, तो 2 इंटू क्या होगा 0.35, इसके लिए हो गया प्लस। अब इसमें देखेंगे तो 6 या 2 8 इलेक्ट्रॉन है और इनसाइड है, तो इनसाइड है तो 0.85 लेंगे, यानी 8 इंटू 0.85। 8 क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब इससे और इनसाइड है, तो जब एक इनसाइड रहेगा तो 0.85 और इनसाइड है तो हम 1 ले रहे थे, तो 1 इंटू, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2, यानी 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.80 प्लस इसको करेंगे 0.70 और इस सबको जोड़ेंगे तो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो आपका निकल के आ गया 9.50। अब जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं एल्युमिनियम के लिए, तो जेड माइनस सिग्मा कर दीजिए या एस कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो 13 माइनस 9.50, तो ये हमारा निकल के आ गया 3.5, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम का इतना होता है। तो इस तरीके से बाबू हम लोग सब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल के लिए क्या बता रहा है। तो एस होगा वो कम करे, सबसे ज्यादा होगा, पी कम होगा, डी कम होगा और उससे सबसे कम कौन होगा, एफ होगा। यानी पेनिट्रेशन पावर इसमें देखा जाता है, हम लोग आगे देखते हैं इसको भी। तो ये एफ जो होगा वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, एफ करेगा। और ये क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, यहां से सवाल भी आता है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, लेफ्ट से राइट पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज करता है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा बात है टॉप टू बॉटम, यानी अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जेड इफेक्टिव लगभग सेम रहता है, इसलिए ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट लिखा हुआ है। मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो लगभग सेम रहेगा। नोट यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जेड इंक्रीज करता है, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन जेड इफेक्टिव सेम रहता है। क्यों, क्योंकि सिग्मा हमारा क्या है, सेम है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, सेम है। अब इसमें क्या है, ऑल्सो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना बड़ा होगा। ऑल्सो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, जेड इफेक्टिव इंक्रीज लार्जली, ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये मेनली फॉर लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए लागू होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर देखा जाए तो हम लोग देख ही रहे, सबसे ज्यादा एस करेगा, उससे कम पी और उससे कम डी और सबसे कम एफ करेगा। तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इसके बाद ये लेक्चर कब आएगा, तो हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर इसके बाद का वीडियो आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।